हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो हम देख रहे हैं स्कूल राज थ्योरी में सब्जेक्ट हिंदी क्लास 4th के लिए सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन। तो देखिए, यहाँ पर अब तक हम देख चुके हैं अध्याय 1, 2, 3, 4, आकलन 1, अध्याय 5 और 6 मेरी जैसलमेर यात्रा तक कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो अभी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 7, बोलने वाली मान। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7, बोलने वाली मान। तो इस कहानी को कहीं ना कहीं आपने डेफिनेटली सुना होगा, तो फिर से एक बार देख लेते हैं इस कहानी को। एक जंगल में खरनखर नाम का एक शेर रहता था। शेर का नाम था खरनखर। एक दिन उसे बहुत तेज भूख लगी। वह शिकार की तलाश में पूरे जंगल में घूमता रहा, पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। इस तलाश में ही शाम हो गई, अंधेरा हो रहा था। इसी समय उसे एक मान दिखाई दी जिसमें जो बड़े बड़े जानवर है वो रहते हैं, एक गुफा टाइप होते हैं। रात काटने के लिए वह उसी में घुस गया। उस मान में घुसकर उसने सोचा, इसमें कोई ना कोई जानवर तो रहता ही होगा। जब वह आराम करने के लिए इसमें घुसेगा, मैं उसे दबोच लूंगा। यह सोचकर वह उस मान में एक और दुबक कर बैठ गया, यानी एक तरफ दुबक कर बैठ गया छुप करके। उस मान में ददीपुछ नाम का एक सियार रहा करता था। सियार का नाम था ददीपुछ। वह मान की ओर आ रहा था, गुफा की ओर। गुफा के द्वार अर्थात मान के द्वार पर आकर उसने देखा तो उसे शेर के पांवों के निशान दिखाई दिए। निशान मान की ओर जाने के तो थे, पर लौटने के नहीं थे। उसने सोचा, हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही आ बनी। इसके भीतर जरूर कोई शेर घुसा बैठा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे जिससे पक्का पता चल जाए कि शेर इस समय भी उसके भीतर ही है या बाहर निकल गया है। सोचने से क्या नहीं हो सकता। सोचते सोचते उसे उपाय सूझा। मांद के दरवाजे पर जाकर उसने आवाज दी, ए मेरी मान, ए मेरी मान। आवाज देकर वह चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, अरे तुझे हो क्या गया है? आज बोलती क्यों नहीं? पहले तो जब मैं आवाज लगाता था तो झट से बोल पड़ती थी। क्या तू यह भूल गई कि मैंने तुझसे कहा था कि जब भी मैं बाहर से आऊंगा तब तुम्हें आवाज दूंगा और उसके बाद ही मैं मांद के भीतर घुस आऊंगा। यदि तुमने इस बार भी जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें छोड़कर किसी दूसरी मान में चला जाऊंगा। अब शेर को विश्वास हो गया कि सियार की आवाज लगाने पर ये जो गुफा है, मान है, सचमुच जवाब दिया करती है। तो उसने सोचा, आज मैं आ गया हूँ, इसलिए डर के मारे इसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। यह तो मानी हुई बात है कि डर जाने पर हाथ पांव को काट मार जाता है, मुंह से आवाज तक नहीं फूटती और शरीर थरथराने लगता, कांपने लगता है। तो शेर ने सोचा, यह मान नहीं बोलती है तो कोई बात नहीं, इसकी जगह मैं ही जवाब दे देता हूँ। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी गया। यह सोचकर शेर ने उसके जवाब में आवाज लगाई। अब उसकी आवाज से वह गुफा तो गूंज ही उठी, आसपास के जानवर भी चौंके न हो गए। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर हिरन है, बंदर है, पक्षी हैं, सियार है। तो सियार वहां से यह कहते हुए चंपत हो गया कि इस वन में रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया, पर आज तक मैंने कभी किसी मांद को बोलते हुए नहीं सुना। तो ये ली गई है कहानी पंचतंत्र की कहानियां, जो कि काफ़ी लोकप्रिय कहानियां हैं। उनमें से ही एक कहानी थी जो कि आपने कभी ना कभी सुनी होगी। चालाक सियार बोल सकते हैं या मूर्ख शेर बोल सकते हैं, बोलने वाली मान बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर था। अब देखेंगे हम यहाँ पर अभ्यास कार्य। सबसे पहले है, आओ बात करें। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है 1 से 4। प्रत्येक क्वेश्चन का हम बारी बारी से आंसर देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो आंसर हो जाएगा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संकट के समय सूझबूझ और समझदारी से काम लेना चाहिए। सेकंड है, यदि आप सियार की जगह होते तो क्या करते? तो यदि मैं सियार की जगह होता तो भी मैं भी शेर से सीधा सामना करने की बजाय अपनी बुद्धि का प्रयोग करता और बच निकलता। शेर ने सियार की बातों पर विश्वास नहीं किया होता तो क्या होता? शेर ने सियार की बातों पर विश्वास नहीं किया होता तो वह शेर सियार को खा जाता, क्योंकि सियार को समझ ही नहीं आता अंदर कोई है कि नहीं है। कहानी का सबसे रोचक हिस्सा आपको कौन सा लगा और क्यों? जब सियार ने गुफा को आवाज दी और शेर डर गया, कि यह हिस्सा जो है वो सबसे रोचक लगा, क्योंकि इसमें चालाकी और हास्य दोनों ही हैं। सियार एक तरफ चालाकी कर रहा है और शेर डर के मारे कांप गया, तो एक तरह से यह हास्यप्रद भी है। अगला है, सोचो और लिखो, जिसमें क क्वेश्चन है। प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। गुफा में रहने वाले सियार का नाम क्या था? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट ब, ददीपुछ। अरे तुझे क्या हो गया है, आज बोलती क्यों नहीं? सियार ने यह कथन किससे कहा? गुफा से। ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा, मांद अर्थात गुफा। ठीक है, अगला है यहाँ पर ख, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है और सियार मांद के अंदर क्यों नहीं गया?
तो सबसे पहले आंसर देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय बुद्धि और चतुराई सबसे अधिक काम आती है। सियार मांद के अंदर क्यों नहीं गया? आंसर हो जाएगा, सियार ने मांद के दरवाजे पर शेर के पैरों के निशान देख लिए थे, जो मांद के अंदर जाने के तो थे पर बाहर आने की नहीं, इसलिए वह मांद के अंदर नहीं गया। अगला पार्ट है भाषा की बात, जिसमें क है रिक्त स्थानों पर उचित संज्ञा शब्द भरकर वाक्य पूरा करें। जैसे यहाँ पर आ जाएगा, देखिए गुफा में रहता था, कौन रहता था? सियार गुफा में रहता था। शेर सियार को खाने के लिए गुफा में छिपकर बैठा था। नीचे दिए गए वाक्य, किसी भी चीज का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम क्या होता है? संज्ञा। तो यहाँ पर सियार और शेर भी संज्ञा रूपी शब्द है, यहाँ आपको फिल करना था। नीचे दिए गए वाक्य में संज्ञा शब्द के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करें। तो देखिए सर्वनाम प्रयोग कब करते हैं? जब संज्ञा के स्थान पर किसी शब्द का यूज किया जाता है तो वो होते हैं सर्वनाम, जैसे मैं, तुम, पेपर, उसे, उसने, उसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संज्ञा शब्द युक्त वाक्य है, इससे आप सर्वनाम का प्रयोग करके संज्ञा को हटा करके सर्वनाम का यूज करके दोबारा लिखना है। जैसे अब शेर को विश्वास हो गया, अब उसको विश्वास हो गया, इस तरह से हो जाएगा। सोचते सोचते सियार को एक उपाय सूझा, सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा या उसको एक उपाय सूझा, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सियार को हटा करके उसको या उसे लिख देंगे, जैसे शेर को हटा करके उसे या उसको लिख दिया गया है। अगला, कहानी में प्रयुक्त तो कोई 5 विशेषण शब्द छांट कर लिखो जो किसी न किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। जैसे भूख की विशेषता है कि तेज लगी, तेज विशेषण हो गया। एक, जैसे चूहा या मांद, उपाय, तो ये क्या विशेषता बता रहे हैं कि एक है, तो यहाँ पर एक विशेषण है। जानवर या गैर के लिए यूज किया कोई, तो कोई क्या है? विशेषण है। दूसरी क्या है? विशेषण है। नींद की विशेषता कि वो दूसरी है। हो गया, कैसा हो गया? बूढ़ा हो गया, तो ये विशेषता बता रहा है हो गया की। ठीक है, तो इस तरह से ये विशेषण शब्द है। तो हमें 5 बताने थे, तो हमें 5 लिख देने हैं। आगे है अनुमान और कल्पना, जिसमें 5 क्वेश्चन है, तो बारी बारी से हम प्रत्येक क्वेश्चन का देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें अनुमान और कल्पना में कि अगर शेर नहीं बोला होता तो आगे क्या हो सकता था? अगर शेर नहीं बोला होता तो सियार को यह पता नहीं चलता कि गुफा के अंदर शेर है और वह गुफा में घुस जाता, जिससे शेर उसे अपना शिकार बना लेता। सियार की जगह कोई और जानवर होता तो वह कैसे बचने की कोशिश करता? अगर सियार की जगह कोई और जानवर होता तो वह भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बचने की कोशिश करता। जैसे अगर वह कोई पक्षी होता तो उड़कर भाग जाता, या अगर कोई तेज दौड़ने वाला जानवर होता तो वह भागने की कोशिश करता। यदि गुफा को बोलने की जादुई शक्ति मिली होती तो अंत कैसा होता कहानी का? यदि गुफा को बोलने की जादुई शक्ति मिली होती तो वह सियार को अंदर आने से मना कर देती, या शेर को अंदर से देखकर चेतावनी दे देती, जिससे शियार बच जाता और कहानी का अंत सुखद होता। यदि अंत में शेर गुफा की आवाज़ में नहीं बोलता तो कहानी का अंत कैसे होता? कल्पना करके एक नया अंत लिखिए। तो यदि अंत में शेर गुफा की आवाज़ में नहीं बोलता तो सियार को यह पता चल जाता कि गुफा में कोई जानवर नहीं है, क्योंकि गुफा ने आवाज़ या जवाब नहीं दिया। सियार सुरक्षित रूप से गुफा में प्रवेश करता और शेर है भूखा ही रह जाता बट भूखा नहीं रहता। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है? शेर भूखा नहीं रहता और वो शियार को अपना शिकार बना लेता। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? शेर भूखा नहीं रहता। ठीक है, और अपना शिकार वो शियार को बना देता। ठीक है, भूखा नहीं रहता। तो इस तरह से इसको हटा करके आपको ये लिख देना है। तो मिस प्रिंट हो गया है, तो आपको ये करेक्ट कर देना है। ठीक है, अगर यह कहानी पानी में रहने वाले किसी और जीव जैसे कछुए या मछली के बारे में होती तो उसमें क्या बदलाव होते? तो अगर ये कहानी पानी में रहने वाले जीव जैसे कछुए या मछली के बारे में होती तो कहानी का परिवेश बदल जाता। शेर की जगह कोई बड़ा शिकारी जलीय जीव होता और गुफा की जगह कोई जलीय निवास स्थान जैसे पानी के नीचे की गुफा या चट्टान होती। सियार की जगह कोई छोटा जलीय जीव होता जो अपनी चतुराई से शिकार से बचता। उदाहरण के लिए मछली अपने छिपने की जगह से बाहर आने से पहले पानी में कंपन या हलचल देखकर खतरे का पता लगाती। अगला है खोज आधारित प्रश्न, जिसमें आपको खोज करके आंसर देना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या किसी प्राणी की सूझबूझ पर आधारित इस कहानी जैसी अन्य कहानी आपने कभी पहले सुनी है? यदि हाँ तो अपने दोस्तों को सुनाए। हाँ, मैंने किसी प्राणी की सूझबूझ पर आधारित इस कहानी जैसी अन्य कहानी सुनी, जैसे उदाहरण के तौर पर कौवे और लोमड़ी की कहानी, जिसमें कौवे की सूझबूझ से वह लोमड़ी के धोखे से बच जाता है। अगला है, सियार ने अपने आप को कैसे बचाया? तो सियार ने अपनी सूझबूझ से शेर से अपनी जान बचाई। उसने मांद के द्वार पर शेर के पैरों के निशान देखे, जो अंदर जाने के तो थे, बाहर आने की नहीं। इससे उसे शक हुआ कि अंदर शेर है। उसने शेर को मूर्ख बनाने के लिए मांद से बात करने का नाटक किया, जिससे शेर को लगा कि मांद सचमुच बोलती है। उसने जवाब में आवाज़ निकाली, जिससे सियार को शेर के अंदर होने का यकीन हो गया और वह वहां से भाग निकला।
इस कहानी में कौन कौन से पक्षी और जानवरों का उल्लेख किया गया है? तो देखिए बेसिकली तो कोई बहुत ज़्यादा उल्लेख नहीं किया है शेर और सियार के अलावा, बट देखिए चूहे की बात की गई है, जैसे चूहा तक नहीं मिलता उसे। बंदर हिरन को चित्र के द्वारा दिखाए गए हैं जो चौकन्ने हो जाता है शेर की आवाज़ सुन करके। पक्षी दिखाई दिया है, पक्षी का नाम हम यहाँ पर पर्टिकुलर नहीं बता सकते कि कौन सा पक्षी उड़ रहा है, चित्र में दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पर उल्लेख इसे कर देंगे। ठीक है, सीधा यहाँ पर उल्लेख नहीं दिया गया है, सीधा उल्लेख है सियार और शेर का। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर लिख देना है। अगला है जंगली जानवरों की जीवन शैली और उनके पर्यावरणीय महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करें और संक्षिप्त में लिखें। शिक्षक की मदद से जंगली जानवरों की जीवन शैली और उनके पर्यावरणीय महत्व के बारे में जानकारी नीचे दी गई है। जैसे जंगली जानवरों की जीवन शैली, जंगली जानवर अपने प्राकृतिक आवास जैसे जंगल, घास के मैदान, रेगिस्तान या पानी में रहते। वह भोजन, पानी और आश्रय के लिए अपने पर्यावरण पर निर्भर रहते। उनकी जीवन शैली शिकार, भोजन की तलाश, प्रजनन और अपने बच्चों की देखभाल पर केंद्रित होती है। उदाहरण के तौर पर जैसे शेर जैसे शिकारी जानवर शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जबकि हिरन जैसे शाकाहारी जानवर पौधों पर निर्भर रहते हैं। पर्यावरण महत्व क्या है इनका? जंगली जानवर पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने में मदद करते हैं, परागण में योगदान देते हैं, बीजों का फैलाव करते हैं, मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। उदाहरण के तौर पर मधुमक्खियां फूलों के परागण में मदद करती है जो पौधों के प्रजनन के लिए आवश्यक है। गिद्ध जैसे जानवर मृत जीवों को खाकर पर्यावरण को साफ रखने में मदद करते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन कैसे बना रहता है इनसे? विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर पारिस्थितिक संतुलन बनाने में मदद करते हैं। यदि किसी प्रजाति की संख्या बहुत बढ़ जाती है, घट जाती है, तो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकता है। जैव विविधता कैसे होती है? जंगली जानवरों की विविधता जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। आप सोचिए अगर एक भी नहीं होगा, कुछ भी, जैसे चील नहीं होगी, गिद्ध नहीं होगा, तो मृत जानवरों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे कि प्रकृति में असंतुलन हो जाएगा, यानी प्रदूषण हो जाएगा, क्योंकि महक इतनी बढ़ जाएगी उन चीज़ों की। अगर एक भी जानवर, कोई भी, छोटे से लेकर के बड़े तक की कमी आ जाएगी, तो एक जो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है वो प्रभावित हो जाएगा, जीवन चक्र प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हम अभी तो नहीं समझेंगे, बट अगर हमने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया तो आगे जाकर के खतरा उत्पन्न हो सकता है हर किसी को। अगला है देखिए रचनात्मक प्रश्न है। यहाँ पर आपको देखिए धैर्य और बुद्धिमानी से हर समस्या का हल संभव है, इस संदेश को उजागर करने वाला एक पोस्टर बनाना है। पर्यावरण संतुलन के लिए सभी जीव आवश्यक है, इस पर एक आकर्षक पोस्टर तैयार करना है। शेर और सियार के संवाद पर आधारित एक हास्य पोस्टर बनाना है जिसमें उनका वार्तालाप मजेदार ढंग से प्रस्तुत किया गया हो। तो आप इस कहानी को एक हास्य रूपी पोस्टर के रूप में दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले में हम देखेंगे जो इसमें धैर्य और बुद्धिमानी से काम लिया है। जैसे आपने सुनी होगी बंदर और मगरमच्छ की कहानी, जिससे आप इस तरह से पोस्टर में दर्शा सकते हैं, इनके संवाद को भी दर्शा सकते हैं और इस पूरे अच्छे से इस पूरी कहानी को इस तरह के संवाद युक्त कर आप पोस्टर का निर्माण कर सकते हैं। आप अगर देखना चाहें तो इजीली देख पा रहे होंगे बंदर और मगरमच्छ की कहानी, जिसमें बंदर जामुन के पेड़ पर जामुन खा रहा होता है। एक दिन वो मगरमच्छ को भी जामुन खिलाता है। तो क्या होता है, मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए भी कुछ जामुन ले जाता है। तो पत्नी कहती है कि जिस जानवर के इतने फल मीठे हैं और जो डेली इतने अच्छे मीठे फल खाता है, तो उसका जो कलेजा है वो कितना मीठा होगा, तो मुझे उसका कलेजा ला करके दो। तो मगरमच्छ उसका कलेजा लेने के लिए उसको झूठ बोल करके लेके जाता है। पर वो बीच में जब अपने सच बताता है, अपनी पत्नी के बारे में बताता है बंदर को, तो बंदर कहता है कि तुमने पहले नहीं बताया, मैं अपना जो दिल है वो तो पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ, तो वो जल्दी से मुझे वापस नदी किनारे ले चलो ताकि मैं अपना दिल ला करके अपनी भाभी को स्वस्थ कर सकूं। तो इस तरह से वो पागल बना देता है, धैर्य बुद्धिमानी से काम लेता है और अपनी जान को बचा लेता है। तो ये पूरी कहानी थी बंदर और मगरमच्छ की, जिससे आप इस तरह से पोस्टर पर दर्शा सकते हैं। इसी तरह से आप एक और पोस्टर बना सकते हैं बंदर और मगरमच्छ का, इस तरह से भी। अगर आपको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है तो आप इस तरह से यहाँ पर दर्शा करके इसमें संवाद लिख सकते हैं। ठीक है, अगला आपको बनाना था कि पारिस्थितिकी जो अपना पर्यावरण संतुलन है उसमें सभी जीव आवश्यक हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं एक पृथ्वी बना करके। देखिए उसमें जल भी दिखा सकते हैं और सभी जानवरों को आप इस तरह से दिखा सकते हैं कि पक्षी भी जरूरी हैं, हिरन जरूरी है, शेर जरूरी है, हाथी जरूरी है, मछलियाँ जरूरी हैं, कछुए जरूरी हैं, यानी सभी जानवर जरूरी हैं अपने अपने क्षेत्र के लिए। तो यहाँ पर इस तरह से आपको ये पोस्टर बना देना है, बहुत सुंदर सा बना देना है इसे। देखिए आप इस तरह से देख सकते हैं इसको। तो ये हो गया पर्यावरण संतुलन के लिए सभी जीवों का होना आवश्यक है, उसके रिलेट एक पोस्टर। और इसी तरह से आपको देखिए सियार और जो शेर का वार्तालाप हुई है हास्यप्रद तरीके से उसके दर्शा देना है। जैसे शेर बोल रहा है मुझे गुफा के लिए उत्तर देना होगा, अन्यथा सियार चला जाएगा, मैं अपना भोजन खो दूंगा। और सियार बोलता है नमस्ते जैकल, आपका अंदर आना ठीक है, कृपया अंदर आइए। तो
जो शेर है वो इस तरह से बोलता है जैकल को यानी सियार को, तो सियार चौकन्ना हो जाता है कि अरे गुफा कैसे बोल सकती है। तो सियार वहाँ से भाग उठता है, मैं इस गुफा में बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन इससे पहले इससे कभी बात नहीं की है, तो वो भाग जाता है। तो ये हास्यप्रद तरीके से आप इसे पोस्टर में इस तरह से दर्शा सकते हैं, इनके पूरे संवाद को, और इस तरह से दर्शा सकते हैं आप इसकी पिक को। ठीक है, तो नैतिक शिक्षा ये मिलती है इससे कि पहले से सचेत रहना ही पहले से तैयार रहना होता है। तो ये तीनों पोस्टर आप इस तरह से दर्शा सकते हैं। आगे देखेंगे यह भी करें, जिसमें क्वेश्चन है, क्या आप कभी किसी मुसीबत में फंसे हैं जहां आपको चतुराई से बाहर निकलना पड़ा हो? अपने अनुभव साझा करो यानी शेयर करो। तो आंसर हो जाएगा, ये एक वैचारिक प्रश्न है जिसका उत्तर आपके व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होगा। प्रत्येक बच्चे का आंसर अलग अलग हो सकता है। आपको किसी ऐसी परिस्थिति के बारे में सोचना होगा जहां आप किसी मुसीबत में फंसे हो और अपनी समझदारी या चतुराई का इस्तेमाल करके उस मुसीबत से बाहर निकले हो। जैसे उदाहरण के तौर पर, हाँ, एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ जंगल में पिकनिक मनाने गई थी। हम रास्ता भटक गए और शाम होने लगी थी। तभी मुझे याद आया, मैंने सुबह आते समय एक पेड़ पर एक निशान बनाया था। मैंने अपने दोस्तों को उस निशान का पता लगाने के लिए कहा और हम सब मिलकर उस निशान का पीछा करते हुए सही रास्ते पर वापस आ गए। इस तरह अपनी चतुराई से हम मुसीबत से बाहर निकल पाए। तो ये डन होता है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन इस चैप्टर का, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो होप सो आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अध्याय 7 होता है इस तरह से डन। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।